This conference will now be recorded. तो टुडे जो टॉपिक है हमारा ऐप सर्विसेज है एंड इनसाइड द ऐप सर्विसेज हम बात करते हैं अजूरे की। द अजूरे प्रोवाइड द टू टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड सेकंड इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। दोनों में डिफरेंस क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस पे व्हेन यू डिप्लॉय द ऐप, ऐप मतलब कि यू कैन डिप्लॉय द वेबसाइट। आप कोई भी वेबसाइट डिप्लॉय करते हैं, तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यूज करते हैं, यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर यूजिंग वन सिस्टम। आप क्या करोगे? क्रिएट करोगे कंप्यूट, एक वीएम आप क्रिएट करोगे, देन उस वीएम पे क्या करोगे? यू कैन इंस्टॉल IIS, उस पर आप IIS इंस्टॉल करोगे और IIS इंस्टॉल करने के बाद डिप्लॉय द वेबसाइट। तो पॉइंट नंबर 1 क्रिएट वीएम, सेकंड इंस्टॉल IIS एंड थर्ड डिप्लॉय वेबसाइट। गॉट इट माय पॉइंट? ये तीन चीज करते हैं और तब हमारी वेबसाइट डिप्लॉय होती है। यहां पर क्या है कि यहां पर आपकी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है, बट ऐप सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर वी डोंट रिक्वायर ऑफ दिस काइंड्स ऑफ सर्विसेज। ऐप सर्विस कहते हैं, अजूरे कहता है कि यू आर यूजिंग माय ऐप सर्विसेज, infrastructure managed by the Azure. You can direct deploy the application. Got it the point? Difference क्या है? Guys, got it my point? Birinder, दोनों में Got it, sir. हमने अभी ये वाला पार्ट करा था। एक वेब सर्वर वर्चुअल मशीन बनाते थे, उस पे IIS करते थे और वेबसाइट बनाते थे और उसको लोड बैलेंसर के साथ अटैच करते थे, अगर आप लोगों को पता हो तो। Correct, sir. तो सेम ही प्रोसेस यहाँ पर भी है अब हमारा। अब हम टॉकिंग अबाउट द लाइक का प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की, तो प्लेटफॉर्म सर्विस पे हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट, प्रैक्टिकली करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो हाउ टू क्रिएट ऐप सर्विसेज। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपनी ऐप सर्विस क्रिएट करेंगे। तो ऐप सर्विस जब आप क्रिएट करेंगे, इसके अंदर ऑप्शंस आएगा आपके पास कि आप जो ऐप सर्विस बनाना चाहते हो वो क्या है। आपका कोड है, तो कोड का मतलब कि आपकी जो वेबसाइट है वो जावा पे है, पाइथन पे है, वो आप सिलेक्ट करना चाहते हो। तो या तो आप कोड बेस लेना चाहते हो, या यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डॉकर का। तो डॉकर के अंदर भी क्या है कि डॉकर पे उसने मल्टीपल कंटेनर्स यहाँ पर बने हैं। अगर आपको डॉकर आता है तो आप कंटेनर पे लाइक आप वो जो है लाइनेक्स कंटेनर पे डिप्लॉय करना चाहते हो या विंडोज कंटेनर पे डिप्लॉय करना चाहते हो, ठीक है ना, वो आपके पास ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे लेंगे कोड वाला ऑप्शन। आई एम नॉट यूजिंग डॉकर वाला बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ डेवऑप्स। तो कोड वाला हम लेंगे, कोड वाला का ऑप्शन आएगा। कोड के बाद वो फिर आपसे सिलेक्ट करेगा कि आप जो अपना कोड है वो किस पर डिप्लॉय करना चाहते हो, विंडोज पे या लिनक्स पे। तो ये सारे ऑप्शन अभी वन बाय वन हमारे पास आएंगे, जिसको हम देखते हैं। तो हाउ टू क्रिएट, तो आई एम जस्ट लॉग इन विद पोर्टल एंड देन गो टू सर्च ऐप सर्विसेज। तो आप ऐप सर्विसेज में यहाँ से भी सर्च कर सकते हो, और आइदर यू कैन गो फॉर ऐप सर्विसेज एंड create app service. Give the app service name. I'm select the subscription. Select the resource group. Give the app name is always is unique, like ICCP web. तो ICCP web के नाम से there the option is code, कि आपकी जो वेबसाइट है वो कोड बेस्ड है या आपका डॉकर पे आप बनाना चाहते हो। सो डॉकर पे नहीं हम कर रहे, क्योंकि ना ही हमने डॉकर बना रखा, ना ही डॉकर का कंटेनर्स वगैरह बना रखा। तो आई एम यूजिंग द कोड बेस्ड एंड सिलेक्ट कि आपकी जो भी वेबसाइट है वो आपकी .NET से रिलेटेड है, जावा से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल कि मेरी जो वेबसाइट है वो PHP से रिलेटेड है। अब वो पूछ रहा है कि आप अपना जो PHP की वेबसाइट पे डिप्लॉय करना चाहते हो, सो बैकएंड, दीज ऑल इज अ बैकएंड प्रोसेस। तो आप कहाँ पर डिप्लॉय करना चाहते हो? इधर लिनक्स, इधर विंडोज में लेता हूँ, जस्ट डिप्लॉय इन विंडोज। एंड लोकेशन, आप किस लोकेशन पे डिप्लॉय करना चाहते हैं? जस्ट सिलेक्ट द ईस्ट US। तो विंडोज प्लान न्यू AM MyISP। तो यहाँ पर क्या है कि अब वो पूछ रहा है
कि आप क्या प्लान लेना चाहते हो, यानी कि क्या मेमोरी, कितनी रैम, कितनी क्या चाहिए। तो दीज आर द लाइक टेस्टिंग और डेवलपर्स के लिए ये आपके प्लान्स हैं। तो यहाँ पर आपका अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर यही है, लाइक मेमोरी और स्टोरेज दो ही चीज मिलेंगी। बट मेरे को और भी कुछ एडिशनल चाहिए, लाइक मेरे यहाँ पर आ रहा है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड में देखें तो मेरे पास आ रहा है कस्टम डोमेन्स, मैं अपने डोमेन नाम से एक्सेस कर सकता हूँ, VMSS स्केलिंग दे सकता हूँ, स्लॉट्स वगैरह ऐड करा सकता हूँ, बैकअप ले सकता हूँ, ट्रैफिक मैनेजर यानी कि अपने अकॉर्डिंग मैं प्रायोरिटी दे सकता हूँ कि मेरी वेबसाइट कहाँ पे कौन सी एडिट हो, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शंस मेरे को यहाँ पर मिल रहे हैं। सो आई एम यूजिंग द स्टैंडर्ड। और आपको और भी हाई लेना है तो यहाँ पर है, तो स्टैंडर्ड अगर मैं लेता हूँ तो मेरे को 1 GB 1.75 GB मेमोरी एलोकेट होती है जो मेरी वेबसाइट के लिए, जिसकी अप्रोक्सीमेटली मंथली जो कॉस्ट है वो 5,200 539 आएगी। तो देयर एन नंबर ऑफ चेंजेस हैं कि आप किस हिसाब से इसको लेना चाहते हो। सो मेरा मंथली कॉस्ट ना आ रहा है, तो लेकिन अगर मैं यहाँ पे डेवलपर एंड पे लेता हूँ तो डेवलपर में आप देखें मेरी जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा कॉस्ट कम आएगी, ना के बराबर मेरी कॉस्ट है 683। बट अगर मैं यहाँ पर ये वाला लेता हूँ तो जो चीज मैं आपको कराना चाह रहा हूँ वो मैं करा नहीं पाऊंगा। तो आई एम जस्ट यूजिंग द प्रोडक्शन। तो बेसिकली मैं सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के अंदर कराता हूँ ये। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन प्रोडक्शन और यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड टायर ले रहा हूँ जिसकी मंथली कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 5259 जाएगी। सो पर डे का आप मान सकते हो कितना आएगा बिल। इसके अंदर ये सारे ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आई एम जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई, देन नेक्स्ट। तो नथिंग, कोई डिप्लॉयमेंट मैंने अभी नहीं करा यहाँ पे, तो डिसेबल्ड ही है ये भी। और रिव्यू एंड क्रिएट। अब मैं यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर रहा हूँ अपने सिस्टम पे जिससे मैं अपनी वेबसाइट अपलोड करूंगा ऐप सर्विसेज के अंदर। वहां तो हम क्या करते थे, IIS सर्वर होता था तो डायरेक्ट कॉपी एंड पेस्ट कर देते थे, यस और नो। बट यहाँ पर मेरा एक सॉफ्टवेयर आता है, लाइक बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पे यूज करूंगा फाइलजिला। आई एम जस्ट डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर। कोई डाउनलोड फाइलजिला एंड इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर इंस्टेंस। और मैं अपनी फिजिकल मशीन पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि इसी के थ्रू मैं क्या अपनी वेबसाइट अपलोड करूंगा ऐप सर्विसेज पर। तो क्लिक ऑन फाइलजिला, यस आई एग्री। और ये मैंने एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया और यहाँ पे मैं क्रिएट पे भी क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरी अब क्या वेब सर्विसेज बनी है। अब जब वेब सर्विसेज बनेंगे ना, तो इस वेब सर्विसेज के अंदर मैंने स्टैंडर्ड लिया है। तो स्टैंडर्ड का मतलब है कि यहाँ पर आप एक वेबसाइट बना सकते हो, आइदर आपको मल्टीपल वेबसाइट भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए इसने यहाँ पे दे रखे हैं स्लॉट। स्लॉट का मतलब है कि लाइक मैंने यहाँ पे कर दी लाइक यूट्यूब, कि अभी मेरी यूट्यूब की पब्लिश हो रही है वेबसाइट। मैं चाहता हूँ कि 1 घंटे बाद गूगल की वेबसाइट इसी लिंक पे खुले, 1 घंटे बाद मैं कहता हूँ लाइक ICCP की वेबसाइट ओपन हो, और 1 घंटे बाद लाइक मैं कहता हूँ आपकी जीमेल की हो। तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल स्लॉट है। मल्टीपल स्लॉट्स के बेनिफिट क्या है, लाइक बिग बिलियन डे स्टार्ट होने वाला है रात को 12 o'clock। अब 12 बजे इतनी बड़ी वेबसाइट तो चेंज हो नहीं सकती इतनी जल्दी, यस और नो। तो हम क्या कर देंगे, स्वैप। हम क्या करेंगे कि मैंने कहा कि रात को 12 बजे ये 50% डिस्काउंट्स वाली वेबसाइट मेरी चलनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, रात को 12 बजे क्या करूंगा, अभी एक्टिव स्लॉट मेरा ये है, तो मैं क्या करूंगा, इस स्लॉट को रिप्लेस कर दूंगा, यानी कि क्या कर दूंगा, स्लॉट्स को चेंज कर दूंगा आपस में। जैसे ये स्वैप होगा मेरा, तो अब क्या होगा, पुरानी वेबसाइट हटके मेरी न्यू वेबसाइट रिप्लाई हो जाएगी उसी लिंक पे, लाइक www फ्लिपकार्ट पे, और जो भी मेरे पास होगी वो मेरी नई वेबसाइट मेरे को डिस्प्ले होनी स्टार्ट हो जाएगी। गॉट इट द पॉइंट? इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर सर। तो यहाँ पे ये फाइलजिला मेरा इंस्टॉल हो चुका है।
तो ये यहाँ पर ये मेरे वाला सिस्टम है और ये रिमोट साइट देख रहे हो आप अभी डिस्कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पर मेरी अजूरे का एक्सेस होगा। सो अभी हम चलते हैं और हम जस्ट क्लिक ऑन साइन इन। तो बंद हो गया था मेरा, तो आई विल चेक कि मेरा वो डिप्लॉय हुआ है या नहीं हुआ अभी। सो आई थिंक सो कि मेरा जो है यहाँ पे एप्लीकेशन सर्विस मेरी अभी आई नहीं है। व्हाट्सएप, अरे भाई कित सॉरी वर्चुअल मशीन में देख रहा हूँ, मेरे को देखनी है ऐप सर्विस। दिस इज आईसीसीपी वेब और आईसीसीपी वेब ये मेरा यहाँ पर बन चुका है। अब आईसीसीपी वेब तो मेरा बन चुका है, लेकिन देखिए यहाँ पर आपकी कोई डिटेल नहीं आ रही, नॉट सेट द यूजर नेम पासवर्ड एक्सेस करने का। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक डिप्लॉयमेंट सेंटर पे जाता हूँ। डिप्लॉयमेंट सेंटर का मतलब है कि गाइस देखिए अगर मैं अभी वेबसाइट को ओपन करता हूँ तो दिस इज द यूआरएल और अभी मेरे पास यहाँ पे डिफॉल्ट वेब पेज ओपन हो रहा है। दिस इज द डिफॉल्ट वेब पेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। गॉट इट द पॉइंट गाइस, इज इट क्लियर? अब मैं अपने अकॉर्डिंग कोई वेबसाइट यहाँ पे अटैच करना चाहता हूँ, तो मैं जाऊंगा, आई एम जस्ट क्लिक ऑन डिप्लॉयमेंट सेंटर और इनसाइड द डिप्लॉयमेंट सेंटर्स मैं पहले यहाँ पर आप अब आपकी वेबसाइट आप कहाँ से डिप्लॉय करना चाहते हो। मे बी कि आपकी वेबसाइट गिट पे रखी हो, मे बी आपकी गिट हब पर रखी हो, मे बी आपकी लाइक ड्रॉप बॉक्स के अंदर हो। सो आपकी मल्टीपल लोकेशन पे आपकी वेबसाइट हो सकती है। सो आप मैं एफटीपी क्रेडेंशियल्स पे जाता हूँ और एफटीपी क्रेडेंशियल्स में जाने के बाद यहाँ पर ये देखिए मेरा आ रहा है यूजर नेम पासवर्ड। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन सेटिंग्स, सोर्स कोड के आप गिट हब, बिग बकेट, लोकल गेट, अजूरे रेपोजिटरी, एक्सटर्नल गेट, ऑन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, किस लोकेशन पे आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है। तो आप जहां भी आपकी वेबसाइट होगी आप वहां से यहाँ पर एड ऑन कर सकते हो, बट मैं लेना चाहता हूँ एफटीपी के थ्रू। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन एफटीपी और मेरे को अगर यहाँ पे कोई अपना यूजर नेम पासवर्ड भी देना है तो मैं यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड उसका एलोकेट कर सकता हूँ। तो आप अपना कस्टमाइज यूजर नेम पासवर्ड भी देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, लाइक आईसीसीपी वेब मैंने यूजर नेम यहाँ पे दे दिया एंड देन पासवर्ड अगर मैं देता हूँ तो लाइक और ये मैंने यहाँ पे पासवर्ड यूजर नेम और पासवर्ड सेट कर दिया और सेव। तो फेल टू अपडेट पब्लिश यूर क्रेडेंशियल, द पब्लिश यूजर नेम हैज ए ग्लोबल यूनिक। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम दे देता हूँ AST-ICCP। दिस इज माय यूजर नेम एंड so AST-ICCP is the username and then save। तो मे बी एक्सेप्टेड। तो मैंने यहाँ पे अपना क्रेडेंशियल सेट कर दिया। अब मैंने अगर क्रेडेंशियल सेट कर दिया तो देखिए आप ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये यूजर नेम दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो होस्ट नेम और यूजर नेम दोनों चीजें यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। जस्ट वेट, ये देखिए सो आपका यूजर नेम ये आ रहा है एंड होस्ट नेम ये आ रहा है। सो आई एम जस्ट कॉपी द होस्ट नेम and go to FileZilla and then paste. Then username, I'm just copy the username and paste. And the password is ASD@1234. So ASD@1234 or 5B, I think so. And the FTP, the port number FTP is 21 and quick connect. So okay, so देखिए ये the connection is failed हो गया। So I think so 4 तक ही है। I'm just again click। तो अभी मेरा कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है या। तो ये देखिए ये मेरी
कनेक्शन हो गया, ये रिमोट साइट, दिस इज द ऐप सर्विस और दिस इज माय लोकल सिस्टम। और यहाँ पे जो भी मेरी वेबसाइट चल रही थी ना गाइस, वो ये वाली www रूट के अंदर ये वाली वेबसाइट थी। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, तो आप देखिए यहाँ पर आपका कोई वेबसाइट नहीं खुलेगी। दिस इज गिव द एरर, यू डू नॉट हैव अ परमिशन टू व्यू द डायरेक्ट टू पेज। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगर अपनी कोई वेबसाइट पब्लिश करना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने पास से कोई वेबसाइट यहाँ पे डिप्लॉय करा देता हूँ। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ डेस्कटॉप एंड क्लिक ऑन डी ड्राइव। सो मैं देखता हूँ डेस्कटॉप पे कोई फाइल मेरी पड़ी है या नहीं पड़ी हुई। आई एम जस्ट क्लिक ऑन डी ड्राइव, इनसाइड द डी ड्राइव दिस इज अ वेबसाइट। तो ये मेरी एक वेब पेजेस है और मैंने यहाँ पे क्या करा, इन वेब पेजेस को मूव कर दिया इधर। और देखिए नीचे चल रहा है मेरा, यहाँ पे मूविंग चल रही है, ये देखिए यहाँ पे ये ट्रांसफरिंग हो रही है मेरा डेटा। अब जैसे ही मैंने फाइल्स को यहाँ पे मूव कराया, तो ये सारी की सारी मेरी फाइल्स आ गई यहाँ पर। गॉट इट द पॉइंट गाइस? तो जैसे मेरी फाइल यहाँ पे सारी ट्रांसफर्ड हो जाएंगी, यू कैन सी द नीचे आपको दिख रहा होगा। तो देखिए सक्सेसफुली हो गई मेरी फाइल ट्रांसफर फिनिश। और अब मैं अगर यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए मैंने जो वहां पे फाइल मूव कराई है वो मेरी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। गॉट इट द पॉइंट? इज इट क्लियर गाइस? क्लियर सर, क्लियर। लाइक अब मैं अगर वेबसाइट के अंदर कुछ एडिट करना चाहता हूँ, आई एम शेयर विद यू, आई एम लोग शेयर विद दिस लिंक विद यू, यू कैन आल्सो चेक। अब मैं एक और वेबसाइट यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। सो मैं अगर एक और वेबसाइट यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ, सो पहले मैं देख लेता हूँ मेरी कोई और वेबसाइट मेरे पास पड़ी हो। तो इन डेस्कटॉप, इन डेस्कटॉप विद द नेम ऑफ, कोई वेबसाइट पड़ी है या नहीं पड़ी हुई यहाँ पे। वन मिनट, मैं डी ड्राइव के अंदर ही देखता हूँ कोई वेबसाइट और पड़ी हो मेरी। तो आई एम जस्ट क्लिक, तो मेरी एक वेबसाइट सो देयर इज नो एनी अदर वेबसाइट इज अवेलेबल। सो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं अपने डी ड्राइव के अंदर एक और वेबसाइट अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने आई थिंक सो डाउनलोड कर रखी है, नहीं भी कर रखी तो आई एम जस्ट गो टू द गूगल। मैं यहाँ पे गूगल सर्च करता हूँ गाइस, और लाइक CSS HTML वेबसाइट, और दिस इज अ डेमो वेबसाइट इज अवेलेबल। यहाँ पे काफी सारी डेमो वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं। तो ये विगी वाली ले लेते हैं हम डाउनलोड, और ये मैंने एक वेबसाइट यहाँ पे डाउनलोड कर ली गाइस। शो इन फोल्डर एंड एक्सट्रैक्ट ऑल, ब्राउज करके मैं इसको डी ड्राइव के अंदर एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। सो यू कैन सी कि मेरे पास डी ड्राइव के अंदर अब एक और वेबसाइट आ गई होगी विगी मास्टर के नाम से। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मेरे को क्या है कि मेरी अभी करंट वेबसाइट कौन सी चल रही है गाइस, ये वाली चल रही है। मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्लॉट और ऐड कर देता हूँ। सो दिस इज अ डिप्लॉयमेंट स्लॉट, आई एम जस्ट क्लिक ऑन डिप्लॉयमेंट स्लॉट एंड ऐड स्लॉट। और ऐड स्लॉट के बाद गिव द नेम लाइक ICCP वेब 2 के नाम से, एंड क्लोन सेटिंग फ्रॉम, तो डू नॉट क्लोन। सो मैं नहीं क्लोन करना चाहता। क्लोन का मतलब है कि जो आपकी करंट वेबसाइट है उसी की कॉपी बना देना। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ऐड कर देता हूँ। तो रनिंग अभी हमारी कौन सी वेबसाइट है, ICCP वेब इज रनिंग। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? स्टेटस रनिंग में ये आ रहा गॉट है इट मेरा सर। ICCP। मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या ऐड कराया है, स्लॉट ऐड कराया है। एक और स्लॉट अब मैं ऐड क्या किया है। करूंगा, जो मेरी सेकंड वेबसाइट है वो मैं कहां पर ऐड ऑन कराऊंगा, इस पर्टिकुलर स्लॉट पे। स्लॉट पे। तो क्लोज, और यहाँ पे ये मेरा करंट स्लॉट हो गया।
So I'm just go to FileZilla and I'm just again connect करता हूँ, ऑलरेडी कनेक्टेड है तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा आता है साइट, ये एक साइट मेरी चल ही रही है। तो 1 minute, this is my second slot is web2 और I'm just click on this web2 और web2 में जाने के बाद web2 के डिप्लॉयमेंट सेंटर पे गया एंड FTP credentials पे गया web2 के। I'm just exit from this one। तो डिस्कनेक्ट का ऑप्शन कहाँ है भाई इसका, मैं इसको डायरेक्टली बंद कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे FTP लॉग पे गया और मैंने यहाँ पे नाम डाला ASD ICCP नाम से ही है और इसका पासवर्ड भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। या फिर मैं कहता हूँ, मैं इस बार यूजर क्रेडेंशियल से ना लेके ना आप ये भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, यूजर नेम और दिस वन पासवर्ड। तो ये आपका यूजर नेम है, ये पासवर्ड। अगर आप ये भी यूज करना चाहते हो तो आप ये भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। सो कॉपी द सॉरी यूजर नेम तो आपको पता ही है, शो पासवर्ड। तो पासवर्ड पे आपने यहाँ पे क्लिक करा तो ये आपको पासवर्ड दिखा रहा है। आई एम जस्ट कॉपी दिस पासवर्ड एंड यूजर नेम ICCP web 2। तो ICCP web 2 के नाम से है, या आप नया बनाना चाहते हो तो आप नया पे, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ लाइक ASD ICCP आई के नाम से मैं बना रहा हूँ एंड द पासवर्ड इज ASD तो ASD ICCP आई के नाम से है मेरा यूजर नेम सेव। एंड आई एम जस्ट ओपन द FileZilla और मैं दोबारा से FileZilla ओपन करता हूँ। ओपन FileZilla एंड सबसे पहले ओवरव्यू में गया web 2 के एंड कॉपी द होस्ट नेम, Control V, copy username and password is ASD at 1234 and the port number is 21 and quick connect। And this is again default website in my web page 2। यानी कि अगर मैं इसको देखता हूँ ICCP web 2 को, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपका वही डिफॉल्ट पेज ओपन होगा दोबारा से। तो यहाँ पर आपका ये वाला वेब पेज ओपन हो रहा है ICCP वेब, बट यहाँ पे आपका ये डिफॉल्ट पेज। अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट अपलोड द वेबसाइट, आई एम डिलीट दिस वेब पेज and upload the new one with the name of वेगी। और तरीके से तो बहुत सारी चीजें भाई, बड़ी खतरनाक वेबसाइट है तो। एंड ये मैंने मूव कर दिया और ये मूव करने के बाद ये मेरी यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है वेबसाइट। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? गॉट इट सर। ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया है ना सर? हाँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करा है नॉर्मल। नॉर्मल ड्रैग एंड ड्रॉप है। सो यहाँ पे कंप्लीट हो गया और अब चेक करते हैं हम अपना डिप्लॉयमेंट स्लॉट, रिफ्रेश। तो ये मेरी नई वेबसाइट भी डिप्लॉय हो गई। गॉट इट गाइस?
अच्छी वेबसाइट Got लग it, रही है sir. यार। कह रहा हूँ सर बहुत जल्दी वेबसाइट बन गई है तुम्हारी। अब ये दोनों वेबसाइट्स अलग अलग हैं। गॉट इन माई पॉइंट। बट हम्म। आपकी जो करंट वेबसाइट है, मैं कहता हूँ वो आपकी ये वाली चल रही है। सपोज मैंने आपको ये वाला यूआरएल भेजा है, यस और नो? मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ इसी यूआरएल पे वो वाली वेबसाइट आ जाए, वेब 2 वाली। तो मैं क्या करूँ, आई एम जस्ट क्लिक ऑन स्वैप, और स्वैप में सोर्स अभी एक्टिव कौन सी है, ये वाली है। मैं क्या करूंगा, ये वाली मूव कर दूंगा। वेब एंड आईसीसीपी वेब, तो स्वैप में करूंगा तो ये आपकी सोर्स हो जाएगी और ये डेस्टिनेशन टारगेट ये हो जाएगी एंड स्वैप। अब जैसे मैं इसको स्वैप करूंगा तो ये क्या होगा, मेरे स्लॉट को चेंज कर देंगे और उसी यूआरएल पे मेरी कौन सी वाली वेबसाइट आ जाएगी, जो मेरी न्यू वन है। गॉट इट? Got it, sir. अब रिजल्ट देखते हैं। रिफ्रेश करके देख लो, लिंक है ना आपके पास, हो जाए ये भी। एंड क्लोज। हो गया? क्लियर गाइस? क्लियर सर, क्लियर। देन आपका एक और ऑप्शन आ रहा है, यू कैन सी द कस्टम डोमेन। So this is the IP, this is a custom domain verifications. So domain, there's a no domain, so I'm just click and subscriber my domain name. So हम लोगों ने एक डोमेन बाय करा था विद द नेम ऑफ, किस नाम से था यार वो, iccpinfotech.tk के नाम से ही था आई थिंक। तो iccpinfotech.tk, this domain owner here and some similar domain that are available. ओके ये तो बाय नहीं करना हमें, हमें सिर्फ रजिस्टर्ड करना है अपना कस्टम डोमेन। तो कस्टम डोमेन अगर हम अपना डोमेन नेम से एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी यार कस्टम डोमेन रजिस्टर्ड करने का ऑप्शन आता है। तो मुझे डोमेन बाय नहीं करना, वेट वेट वेट, या तो ये मैंने ऑन करा है यहाँ पर, एंड देन एड कस्टम डोमेन। और किस नाम से डोमेन था, अगर आप लोगों को पता हो, द डोमेन नेम इज, मैं देख लेता हूँ पहले फ्री नोम पे मैंने किस नाम से लिया होता। आई थिंक सो द iccpinfotech.tk के नाम से, iccpinfotech.tk। so I'm just click and I'm just type the iccpinfotech.tk and validate and record set, so I'm just click a cname records और cname records select करने के बाद custom domain verification id is this and cname में ये इसने उसने automatically ले लिया, DNS name what happened, validate, ये वाली आईडी और यही आईपीएस ने लिया है यहाँ पर। डोमेन ओनरशिप
type host value, txt id and a record. तो मैं क्या करता हूँ, I'm just create a copy. मैंने यहाँ पे क्या करा, कॉपी करा इसका आईपी, और जहां से भी मैंने डोमेन लिया, जहां से भी मैंने डोमेन लिया है वहां पे जाके मैं क्या करूंगा, ए रिकॉर्ड बना दूंगा. तो दिस इज अ मैनेज डीएनएस एंड और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ. सो कहते हैं टीएक्सटी रिकॉर्ड या कौन सा, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ए रिकॉर्ड यानी कि होस्ट रिकॉर्ड्स, और गिव द आईपी 20.49.104 और लाइक का मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ दिल्ली एंड सेव चेंजेस. एंड यहाँ पे मैं आता हूँ इनकॉग्निटो विंडो और DELHI दिल्ली डॉट ICCP infotech डॉट TK. वेट, तो मेरी अभी अपडेट नहीं हुआ है डोमेन प्रॉपर. तो अगर मेरा डोमेन अपडेट हो जाएगा तो मेरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, वेबसाइट ओपन हो जाएगी. ओके, दिल्ली कैपिटल में दे दिया क्या मैंने, डिलीट सेव चेंजेस. वेट, कंट्रोल वेट कंट्रोल V like US save changes. तो ये हमारी कस्टम डोमेन नेम्स हैं, तो जो हमें अपडेट करने पड़ेंगे वहां पे जहां से भी हम अपना डोमेन ले रहे हैं. तो होस्ट नेम इज अवेलेबल, डोमेन ओनरशिप चेंज नहीं हो रही है हमारी, और जब तक डोनर ओनरशिप चेंज नहीं होगी हमारी, हमारा काम नहीं होगा. तो यहाँ ये अपडेट कर दिया है हमने. आई एम जस्ट गो टू हियर, ई रिकॉर्ड, please be aware that that depends on the up to 48 hours to the DNS entry change the property. So टाइम लगेगा गाइस इसमें, ठीक है ना. जैसे हमारा उधर टाइम लग रहा था, तो यहाँ से डोमेन नेम चेंज करके अगर हम इसको नाम से एक्सेस करना चाहते हैं तो हम अपने डोमेन नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं. गॉट इट द पॉइंट? इज इट क्लियर हाउ टू यूज द ऐप सर्विसेज? क्लियर सर, क्लियर. तो अगर आपको दोबारा से वही वेबसाइट लानी है, so you can just again click on deployment slots and then फिर से स्वैप कर दीजिए आप. क्लिक ऑन स्वैप. सो अभी ICCP वेब ही है जो लाइव हो रखी है, बट स्वैप करते हैं. सो अब देखिए यहाँ पे फिर से आपका क्या हो जाएगा, टारगेट इज ICCP वेब, सोर्स फाइल ये है. और दोबारा से क्लियर है वीरेंद्र? ऐप सर्विस तो इनफ फॉर टुडे, या नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें? नहीं सर, एनफ फॉर टुडे. चलिए, तो थैंक यू गाइस, करिए इसको. फाइन सर वीडियो अपलोड कर दीजिएगा. सर डॉक्यूमेंट नहीं